जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में इन 3 मंत्रों में से एक मंत्र को अगर आप बोलेंगे तो कोई भी असंभव कार्य संभव होगा। संसार के सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक दिन नहीं, हर रोज़ अगर आप इस मंत्र को जपेंगे तो असर तो आपको पहले दिन से ही दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, आप इन मंत्रों के प्रभाव से किसी भी सांसारिक कष्ट से छुटकारा पा सकते हो, कोई भी अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हो। तो तीनों ही मंत्र परम शक्तिशाली हैं और अपने आप में ही सिद्ध हैं। जिस मंत्र पर आपका विश्वास है, जिसको आप मानते हो, उसी को आप जपें। ब्रह्म मुहूर्त में जपने का विशेष महत्व है, इसलिए हमने ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया। क्योंकि उस समय अगर आप 1 घंटा जप कर लेंगे तो समझ लीजिए, अगर आप वही जप दिन में 3 घंटे करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे में ही फल मिल जाएगा। तो आपको आपकी इच्छाएं पूरी होने में या आपके दुखों को दूर होने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो जो पहला मंत्र है उसको महामंत्र कहा जाता है और उस मंत्र को राम कृष्ण विष्णु तीनों को मानने वाले ही जप सकते हैं। उसको षोडश मंत्र कहा जाता है। मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई साधक इसमें पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बाद में हरे राम 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 हरे हरे लगाते हैं। जैसा जिसका विश्वास है, दोनों ही ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे पीछे होने से कोई फल में अंतर नहीं आएगा, बात वही रहेगी। तो इस मंत्र को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी कि 3 से लेकर और सूर्य उदय होने तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 3 बजे परम ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। कोई 3 बजे उठ के करेगा तो उसको और अधिक लाभ मिलेगा। नहीं तो आप जैसे 4 बजे उठ जाएं और 5 बजे तक करें। कम से कम मंत्र जप का समय है 40 मिनट। आपको ये करना ही करना है और मन से करना है या मन के द्वारा, मन ही मन में बोल के करोगे तो कम फल मिलेगा। मन में 40 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 घंटा, या और किसी के पास टाइम है तो ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, कितनी देर भी कर सकते हो। तो इसको कलयुग के लिए महामंत्र कहा गया है इस मंत्र को। और इसमें इतनी अथाह शक्ति है, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि कलयुग में जितने भी सांसारिक कष्ट होंगे सबसे ये मंत्र आपको मुक्ति दिलाएगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा, असंभव कार्य संभव हो जाएगा। अगर आपका इस मंत्र पर विश्वास है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और इस मंत्र को जपें और अपने असंभव कार्य को संभव करें। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परम शक्तिशाली सिद्ध मंत्र। इस मंत्र को भी अगर आपका विश्वास है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कम से कम 40 मिनट, ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर आपके पास समय है। और हाँ, मन में तो जपना ही जपना है। और इन मंत्रों को आप बिना नहाए धोए भी जप सकते हो, नहाने धोने की जरूरत नहीं। अगर आप मन से जपते हो तो नहाए धोए अच्छी बात है, लेकिन कोई नहा धो नहीं सकता तो बिना नहाए धोए भी मन के द्वारा जप सकते हो। और सीधा बैठ के जपेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ये दोनों ज्ञान मुद्रा में ऐसे, तो इसका और अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि जब आप सीधा बैठते हो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी चालू होने से आपके उसके और अधिक फल मिलते हैं। कोई सीधा बैठ नहीं सकता बिना तकिया के, बिल्कुल सीधा लेट के भी कर सकता है। कोई ज़्यादा मजबूर है तो सीधा कुर्सी पर बैठकर भी कर सकता है, क्योंकि बाद में आपके कमेंट आएंगे। तो दूसरा हमने मंत्र क्या बताया, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसका मंत्र का आप जप करें तो आपको भी लाभ अवश्य मिलेगा और असंभव संभव हो जाएगा। तीसरा और अंतिम मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये भी सिद्ध मंत्र है और हम अपने अनुभव के साथ बता रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 40 मिनट, ज़्यादा जितना समय उतना जपें तो निश्चित ही पहले दिन से ही ये तीनों मंत्र वर्क करते हैं। निर्भर करता है आपका आस्था, श्रद्धा, विश्वास कितना है और कितना आप में भाव है और कितना आपका मन एकाग्र होता है, तो आपको फल पहले दिन से ही मिलेगा। कोई भी अगर आपका कार्य नहीं बन रहा है तो निश्चित ही वो कार्य बनेगा। आप इनसे लाभ उठाएं और इन मंत्रों का जप करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।